after some time. The campaign is finally over. मित्रों, मुझे 3-4 बातें कहनी है, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मित्रों, आज इस लोकसभा के चुनाव के मतदान का आखिरी दिन है और जो अभी तक की खबर मिली है, मतदान अच्छा हो रहा है। हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर हमने जितना आग्रह किया था सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट का, उतना नहीं हुआ। फिर भी जनता बहुत उमड़ कर आ रही है। कुछ जगह गड़बड़ियां हुई हैं। हम उम्मीद करेंगे चुनाव आयोग उसका नोटिस लेगा। काशी की जनता का विशेष रूप से अभिनंदन। जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, सुबह से ही नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं और इसके संकेत है कि दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होने की स्थिति है। बिहार में भी जो 6 सीटें हैं वहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी है। बंगाल में भी हमें बहुत ही अच्छे समर्थन की अपेक्षा है। मित्रों, पार्टी की ओर से चूंकि आज मतदान का अंतिम दिन है, इसलिए हम देश की जनता का बहुत अभिनंदन करते हैं। The BJP salutes the people of India who have so substantially responded to the need for a stable, effective and decisive government. एक स्थायी सरकार की चाहत लोगों ने दिखाई है। मित्रों, ये चुनाव भावनाओं का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है। दिस इज एन इलेक्शन ऑफ होप, नॉट ऑफ इमोशन सिंप्लिसिटी। और लोगों ने बीजेपी में और नरेंद्र मोदी जी ने में आशा का एहसास किया है, इसीलिए देश भर में आज ऐसी स्थिति है। मित्रों, इस देश में जो चुनाव अभियान चला उसमें बीजेपी की ओर से पूरे देश में बहुत ही प्रभावी अभियान चलाया गया और विशेष रूप से मैं नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना चाहूँगा। जिस तरह से देश भर में 440 रैलीज उन्होंने की, हजारों की बाकी उनके कार्यक्रम हुए, 3D होलोग्राम कार्यक्रम हुए, वो सब आप जानते हैं, मैं उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन इस बार के चुनाव की एक बहुत बड़ी विशेषता, में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी काफ़ी जगह गए, बाकी नेता लोग गए, सब लोग। लेकिन जो मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि ये चर्चा होती थी कि अब बड़ी मीटिंगों का ज़माना ख़त्म हो रहा है, टीवी है, चर्चा है। लेकिन इस चुनाव ने फिर स्थापित किया है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर राजस्थान तक बड़ी बड़ी सभाएं हुई, लोग आए, जनता ने भाजपा के नेताओं के विचार सुने, मोदी जी के विचार सुने। मित्रों, इस पूरे चुनाव और आज की वोटिंग के ट्रेंड के आधार पर मुझे कुछ बातें कहनी है। इस अभियान और मतदान का क्या मतलब है? मतलब पहला है, अहंकार, परिवारवाद और विरासत की राजनीति हार रही है और सामर्थ्य, क्षमता, प्रतिभा, प्रयास और सुशासन के रिकॉर्ड की राजनीति जीत रही है। द पॉलिसी ऑफ एरोगेंस, डायनेस्टी and inheritance is being rejected by the people of India. And the politics of initiative, hard work, accomplishments based upon record of good governance is being rewarded by the people of India. ये मैं बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा। देश के कई प्रदेशों में मुझे जाने का अवसर मिला। दूसरी बात मुझे कहनी है, आप
उन उपलब्धियों के आधार पर अपने आज का वर्तमान नहीं बना सकते जो आपके पूर्वजों और पुरखों ने 20, 25, 30, 40 साल पहले किया था। आपकी आज की उपलब्धि क्या है, लोग इस पर सवाल पूछते हैं। You can't flaunt your inheritance and the achievements of your forefathers, which took place 20, 30, 40 years ago. People are asking question what you have to commend for the present. ये एक दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण इस चुनाव में लगी है। कांग्रेस पार्टी को मुझे दो बड़े विनम्र सुझाव देने हैं। दो these are unsolicited advice, I must lodge a caveat. विरासत विजय नहीं दिला सकती। डायनेस्टी कैनॉट डिलीवर विक्ट्री। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। दूसरी बात, हमें कांग्रेस को एक सलाह देनी है कि प्लीज reconcile yourself to be in the opposition. कृपया करके विपक्ष में बैठने का मानस बनाइए, नहीं तो काफी कठिनाई होगी और आपको बहुत परेशानी भी होगी। मित्रों, मुझे एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है। चुनाव के नई सरकार के आने में शायद अब 89 या 90 घंटे बचे हैं, अगर हम घंटों में गणना करें तो। अभी भी मनमोहन सिंह की सरकार को नियुक्ति करने की हड़बड़ी क्यों लगी हुई है? हमें यह जानकारी मिली है कि वित्त विभाग में, कॉमर्स विभाग में बड़ी बड़ी नियुक्तियां पदाधिकारियों की जा रही हैं, जिसकी वैकेंसी 16 के बाद होने वाली है। We are deeply distressed to note that when the imminent departure of Dr. Manmohan Singh government is going to happen in about 89 to 90 hours, why this great rush to fill the vacancies of crucial appointment in finance department, in commerce department? बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति हुई है, मैं पदों पर नहीं जा रहा हूं, ये ठीक नहीं मानते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस हड़बड़ी में नियुक्ति 90 घंटे या 100 घंटे पहले पी जा रही है, तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक शुचिता दोनों के खिलाफ है। दिस कंप्लीटली अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रोप्राइटी एंड पॉलिटिकल प्रोबिटी ऑन बोथ द काउंट्स। मित्रों, मुझे दो छोटी छोटी बातें कहनी थी। कांग्रेस पार्टी ने गडकरी जी के बारे में बहुत चर्चा की है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर करके काफी भाषण देते रहे हैं। आपको मालूम है कि आरटीआई से नागपुर के इनकम टैक्स कमिश्नरेट से सवाल पूछे गए थे कि इनके खिलाफ क्या कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। आज उन्होंने बाकायदा रिप्लाई दिया, ये मीडिया में आया भी है कि नो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेंस्ट नितिन गडकरी। तो कांग्रेस पार्टी ने जो इतने दिन से अभियान चला रखा था, इस चुनाव में भी चर्चा करते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत है, तो कांग्रेस पार्टी को तो एक प्रकार से सारे आरोपों को विड्रॉ करना चाहिए जो इस चुनाव में उन्होंने लगाया गडकरी जी के खिलाफ, और नागपुर चुनाव में विशेष रूप से। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है कि अमेठी से स्मृति ईरानी इलेक्शन लड़ रही हैं। आज एक बड़ी खबर छपी है, शी में बी डिस्क्वालीफाइड बिकॉज ऑफ ओवर स्पेंडिंग। इस खबर का मतलब क्या है? मेरी स्मृति ईरानी से बात हुई है, अभी से 1 घंटा पहले तक उनको कोई नोटिस नहीं आई है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। सारे उनके अकाउंट बाकायदे दर्ज हैं जो रिटर्न फाइल होते हैं बिफोर द एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। फाइनल काउंटिंग के बाद फाइल करने की व्यवस्था है, आपको कानून मालूम है कि एक निश्चित अवधि के अंदर आपको अपना एक्सपेंडिचर रिटर्न देना पड़ता है। तो आज ये खबर कहां से आ गई, शी में बी डिस्क्वालीफाइड?
ये क्या मतलब है इसका? और कभी चुनाव आयोग का स्रोत बताया जा रहा है, कभी क्या कहा जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया में सीधी फोटो छपती है, बाकी लोग भी दिखाते हैं कि वो ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं एक पोलिंग बूथ पर। एक उम्मीदवार के रूप में पोलिंग बूथ में जा सकते हैं, बट ही कैनॉट टच द वोटिंग मशीन। लॉ बहुत क्लियर है। इंक्वायरी होती है तो उस इंक्वायरी में जिस फोटोग्राफर ने फोटो खींचा उससे नहीं पूछा जाता है, बाकी जगह गए उससे नहीं पूछा गया और कह दिया गया कि उनका इरादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने का नहीं था, जिसको लेकर बहुत सवाल उठे हैं। एंड हियर without any inquiry or notice a headline news is there that her candidature may be annulled. We completely deprecate this kind of witch hunting, and I have deep suspicion of a mala fide behind this whole news report, because Smriti Irani has given a very tough fight. और मैं भी उत्तर प्रदेश में 2-3 दिन था, काशी में भी था, तो चर्चा है कि राहुल गांधी हार भी सकते हैं। उसके बाद से रिपोर्ट आई है। ये उचित नहीं है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मोदी जी को सभा को लेकर प्रसंग बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हमारे नेताओं की 40 की एग्जेम्प्टेड सूची बनती है, उस सूची में मेरे ऐसा छोटा कार्यकर्ता भी है। इन सभाओं के खर्चे को उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। ये सभी पार्टियों के साथ होता है, फिर भी ये खबर छपी है, तो इसे हम उचित नहीं मानते, इसकी भर्त्सना करते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। Well, Congress party has reduced itself to being a chronic complainant. I don't grudge that status because that is what awaits them. हमने आपको एक बात कह दिया, कई अफसर्स बदले गए हैं जिनका टर्म, जिनकी वैकेंसी बाद में होने जा रही है। हम कुछ बातें जानकारी पर बोलते हैं ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फिनांस मिनिस्ट्री में, तो ये सारी नियुक्तियां अभी भर दी गई हैं। जो नियुक्तियां 16 के बाद होने वाली हैं या महीने के अंत में होने वाली। We have heard about anticipatory bail. Now we are hearing anticipatory filling of vacancies also. नहीं, अब इन दो सुझाव, ये दोनों अनसॉलिसिटेड हैं। इस पर मैं प्रतिक्रिया देखता हूं, फिर आगे का विचार किया जाएगा। आप काफी विद्वान पत्रकार हैं, अनुभवी भी हैं, इसका शोध आपको करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है। यस। I see that difference palpably being articulated on your channel. I don't grudge that, but I have also seen the latest take of Dr. Joshi on this issue on many other channels, where he himself publicly stated that the Election Commission should not have double standards. I think that concludes the situation. देखिए, मैंने कई अपने प्रेस में और देश के अपने भाषणों में भी कहा है कि इस देश में दो मुद्दे हैं प्रमुख। देश की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और कुछ नेतागण उनसे नफरत करते हैं, और 16 मई को देश की जनता का प्यार जीतेगा और नफरत करने वालों की राजनीति परास्त होगी। लेकिन आपने मुद्दों की बात की, तो आपको ध्यान होगा कि परसों नरेंद्र मोदी जी की सभा अंतिम बलिया में थी, उसके पहले कुशीनगर में थी, और उन सभाओं को टीवी पर लाइव दिखाया गया था, और उसमें भी मोदी जी ने बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, विकास की बात की। जस्ट समवन, यस पद्मजा।
well, Election Commission may have taken a view. My larger take is that when Dr. Manmohan Singh government is certainly going to demit office after defeat in about 89 to 90 hours, I leave it to their judgment of political propriety whether to appoint a new army chief or not when the vacancy is occurring in the end of July. स्मिता जी उसके बाद देखिए, पहली बात यह है कि यह आपका प्रश्न ये काल्पनिक है और किसी मित्र ने मेरे राजनीतिक अनुभव की बात की तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि एक स्थायी और सशक्त सरकार की चाहत के लिए जनता की इतनी उत्कंठा मैंने पूर्व के किसी चुनाव में नहीं देखी है. I have not noticed this overpowering desire of the people of India to have a stable and effective government. तो मुझे लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि एनडीए की भाजपा की अगुवाई में एनडीए 300 के पास पहुंचेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए. कोई नहीं नुकसान हो रहा है. हाँ, नीतीश जी बुरी तरह से हाशिए पर चले गए. प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी छुपी चाहत थी, उस तीव्र उत्कंठा ने इतनी परेशानी पैदा की कि नीतीश कुमार की पार्टी एकाध भी जीतेगी कि नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. लेकिन भाजपा की अगुवाई में, अभी मैं यहां से आने से पहले बिहार की पोलिंग का आंकड़ा लेकर आ रहा हूं, हम आराम से कम 29-30 पहुंचेंगे. ये कौन है? किसके? दिल्ली प्रदेश के? अच्छा, सॉरी. हाँ, ऐसा है, जो दिल्ली प्रदेश की डीजी का मामला जो आप बता रहे हैं, वहाँ दो गुटों में बहुत टकराहट चलती है और मैं वकील के रूप में एक बार पेश हो चुका हूँ, तो वहाँ के तनाव की तीव्रता से मैं परिचित हूँ. अमृतसर के भाजपा के योग्य प्रवक्ता इस विषय पर उत्तर देंगे. अब मैंने सुना कि एफआईआर हो गई है, अब देखते हैं क्या होता है. मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं. जोशी जी ने बाकायदे स्टेटमेंट दिया है, टाइम्स नाउ का मैं देख के आ रहा हूं, बाकी दो चैनलों को दिया है कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में एक मानदंड रखना चाहिए. यस. जहां तक बीजेपी का सवाल है, डे वन से हम इसी विषय को लेकर चल रहे हैं. महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास का अभाव, आर्थिक मंदी, असहाय भारत, असुरक्षित भारत. और जो मैंने बताया, नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण हुआ बलिया में, वहां भी उन्होंने इसी विषय को प्रमुखता दी. कुछ और छोटे मोटे विषय आए. जहां तक आपने कहा कि इसको किसने बनाया, तो बुखारी साहब को 10 जनपद पर बुलाकर उनसे यह अपील करना कि मुसलमान एक गोलबंद होकर वोटिंग करें, इसकी शुरुआत किसने की. लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद देश विकास, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और भारत की सुरक्षा के विषय को लेकर ही प्रमुखता से नरेंद्र मोदी की अगुवाई को आशा के रूप में देखता है. No, just would you kindly identify yourself? No. Yeah, I'm sorry. Yes, sir.
No, the BJP believes firmly in the freedom of press, and this kind of behavior we don't approve. Yes, ma'am. You mentioned about this report in the Economic Times on Smriti Irani. You said nullify the intent. Who's nullify the intent? Who do you think it is, and what purpose will it serve? My point is that when Rahul Gandhi, who never went to Amethi on the polling day, was toiling from booth to booth, fiddling with voting machine, when there is great talk of Smriti Irani giving a very good tough fight, including possibility of his defeat, then suddenly from nowhere this report emerges. Does it not raise a lot of suspicious circumstances to have an inference of mala fide? Thank you. कुछ बातों को इशारों में बोलने दीजिए ना आप. You have asked the question. Anyone else? Thank you.